कहीं ना कहीं जो भी हम लोग का ग्रुप है वो जिस भी फील्ड से बिलोंग करता है इंडिविजुअली, तो उसको भाई फुल नॉलेज है। अगर वो इस बारे में बात करेगा, वीडियो के माध्यम से अगर बताना चाहेगा तो वो बेहतरीन बताएगा। जैसे कि ते बताए थे, अपना फील्ड से बताया इंसोम्निया के बारे में, नींद नहीं आती है, नींद कितनी ज़रूरी है, ये अपना बताना अगर चाहे इंडस्ट्री से कुछ भी बता मार्केटिंग सकेगा, वगैरह, ब्यूटी एंड वेलबींग के बारे में बता देगा बढ़िया से। हमसे पूछेगा तो नॉर्मली हम प्राइवेट सेक्टर के बारे में बता पाएंगे, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर से बिलोंग करते हैं। डेली का स्ट्रगल, चाहे वो पॉलिटिक्स बोल ले, ऑफिस में बहुत पॉलिटिक्स होता है, वो आपको रह के ही आएगा उसमें। हाँ, तो ये समझ में नहीं आएगा स्टार्टिंग में कि ये क्या हो रहा है, लेकिन जब आप उस पर टाइम दीजिएगा तो पूरा समझ जाएगा यार ये तो वो तो मैं ऑलरेडी मतलब मैं फेस कर चुका हूँ। फेस कर चुका कॉलेज में जब मैं फर्स्ट ईयर में गया, Politics जब से लास्ट कुछ में नहीं मैं है। निकला तो बहुत कुछ सीख गया, बहुत कुछ समझ गया, और खास करके ये समझा कि पीठ पीछे पॉलिटिक्स कैसे होती है, जो एकदम ही नहीं आता था, जिसमें 0 सन्नाटा भाई था। कॉलेज में तेरे को सिखाएगा, हाँ। अप्लाई तेरे को प्राइवेट सेक्टर में जहाँ काम होता है रियल लाइफ में अभी वो चीज चल रहा है भाई, कि बहुत सारा चीज वहाँ से सीख मिला है। पॉलिटिक्स के मामले में हम लोग कितना वीक है हाँ। कि हम लोग अच्छा ही नहीं लगेगा भाई कि किसी के बारे में हाँ, बुरा कुछ गलत सोचना, कुछ गलत करना। किसी के बारे में बुरा सोचना, ये पॉलिटिक्स नहीं है। किसी के बारे में बुरा सोचना ये समझ के कि मेरा अच्छा होगा, वो पॉलिटिक्स है मेरे हिसाब से। हाँ, अपने फायदे के लिए अपने किसी का फायदे के नुकसान लिए। कर देना पॉलिटिक्स ही हुआ। लेकिन कहते हैं कि पॉलिटिक्स को बहुत इम्पोर्टेंट रोल दिया जाता है भाई, क्योंकि हर दौर में जब राजा रहा है या फिर कोई भी जो शासन किया है, हर किसी में पॉलिटिक्स चला है। वजीर होते थे, राजा को कैसे हटाना है, यहीं से ना तो पार्टीज वगैरह का वो हुआ। और उस चीज में अपना वेस्ट बंगाल बहुत आगे, बहुत आगे। वेस्ट बंगाल शुरू से भाई, पार्टी आज से पॉलिटिक्स क्यों हो रहा है? क्योंकि यहीं से तो मेन ब्रिटिश रूल करना शुरू किया। अब यहाँ से जब रूल किया तो यहीं से ना रेवोल्यूशनरी जो भी सब अपना यहीं से फ्रीडम निकला फाइटर भाई। निकले, खुदीराम बोस वगैरह जैसे निकले हैं, सब यहीं से निकले। मेन अपना सुभाष चंद्र नेताजी बोस। सुभाष चंद्र बोस। बहुत है भाई, बहुत है। वेस्ट बंगाल से काफी बहुत freedom fighter है बहुत भाई। ज्यादा एक्सेस है। अच्छा, नॉट ओनली सिर्फ वो फील्ड में, अभी हमको लगता है कि आप सिंगिंग में देख लो, श्रेया घोषाल, अरिजीत सिंह, आर्ट के मामले में, पॉलिटिक्स के डांस मामले में, में, पढ़ाई के acting में, मामले side में, में culture के स्वामी मामले में। विवेकानंद सबसे बड़ा यहीं से निकले हैं। अभी भी हम लोग का कल्चरल कैपिटल है इंडिया का, ये अभी भी है। अच्छा, तहजीब के मामले में भी हमको बंगाल बहुत आगे लगता है। हेरिटेज भी अपने आप में है भाई, एक एक चीज है भाई। इंडिया हो सके कि बहुत इकोनॉमिकली हाई नहीं है, मगर आप देखो तो इंडिया का पहला मेट्रो यहीं आ गया था, पहला ट्राम यहीं चल रहा है। उसके बाद पहला आप देखो ट्राम तो- क्या ट्राम, और चलता ही कहाँ चलता ही कहाँ था, खाली लंदन में। अभी हाँ। इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं। हम बता रहे हैं, अभी वर्ल्ड कहाँ के ट्राम बाहर चलता भी है? जाएंगे तो सिर्फ लंदन में। वही का था, लंदन वाला लोग था। ब्रिटिश यहाँ पे इंडिया राज किया था, तो इंडिया में हाँ, पूछ रहा हूँ। इंडिया में इंडिया में तो कहीं नहीं कहीं नहीं, सिर्फ बंगाल। ओनली सिटी। हाँ, और वो टनल के अंदर से मेट्रो गया, अभी वो जो भी आई start थिंक हुआ है, इंडिया एक का साल- पहला है ना, हाँ। मे बी। 1 साल 1.5 साल हो रहा है उसको। आप ईडन गार्डन देख लो भाई, क्या आइकॉनिक ग्राउंड है हम लोगों के पास। मोहन बागान फुटबॉल क्लब देख लो अपना, और ये क्या है, सॉल्ट लेक के पास कौन सा सॉल्ट लेक स्टेडियम, उसका नाम ही सॉल्ट लेक स्टेडियम है। वो भी बहुत बड़ा है, हाँ, बोलता है हाँ, फुटबॉल इंडिया एशिया का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम है वो। मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब अपना। तो बहुत अच्छा खाने पीने में भाई, यहाँ का बिरयानी, यहाँ का रोल, और बहुत सारा चीज। पुचका, बहुत सारा कुछ। वो तो street food रसगुल्ला है, सबसे लेकिन फेमस। अच्छा, अपना इसके पास डॉक है, अपना रिवर है। बहुत सारे सिटी को रिवर नहीं मिलता अच्छा, है। सबसे ये भी एक benefit है भाई। जूट मिल बहुत यहीं सारे पे city है, को, बहुत बंगाल सारे- में ही है जूट मिल। अच्छा, बंगाल हमको लगता है कुछ स्टेटों में से ऐसा स्टेट है जिसके पास हर कुछ है। लाइक पहाड़ तो दार्जिलिंग है अपने पास, दार्जिलिंग से अपने पास बे ऑफ बंगाल है, अपने पास बे ऑफ बंगाल है, समंदर है। यस, अपने पास इतना बड़ा रिवर है, जंगल है। गंगा रिवर। वो जंगल आ और गया, अपने पास सुंदरबन। सुंदरबन भी है, जंगल भी है, और यहीं का फेमस टाइगर भी, बंगाल टाइगर। तो बंगाल टाइगर। हर एक हर लिहाज से। कैटेगरीज में हमको बहुत रिच लगता है ये। इसको आगे ना पहुंचाने में यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज का भी बहुत Exactly. बड़ा हाथ है, जो भी अभी रूल कर रहा है आज भी और भाई जो रूल कर चुका है। ऐसा नहीं है कि हाँ। सिर्फ करंट पार्टी, प्रीवियसली भी
जितना रिसेंट टाइम्स में मॉडर्न आफ्टर इंडिपेंडेंस जो भी पार्टीज आया उसके बाद की मैं बात कर रहा हूँ। ऐसा लगता है कि मतलब अपने स्टेट में कोई ऐसा चीज नहीं था जो नहीं है। अच्छा, अगर- एम्बेसडर सबसे ज्यादा फेमस था उस टाइम का, कहाँ का था? बंगाल का था। नेता को चाहिए एम्बेसडर, बड़ा बड़ा सेलिब्रिटी को चाहिए एम्बेसडर कार। ब्रिगेडियर सूर्यवंशी। अगर अच्छा पॉलिटिक्स अगर बढ़िया से हो जाता ना भाई, तो हमको लगता है कि बैंगलोर से भी बहुत आगे आईटी निकल जाता सेक्टर अपना बहुत कंट्री। पहले आने वाला कोई था भी भाई, सिटी घुसने ना, नहीं दिया कोई था भी उसको। सिटी अगर अभी रूल कर रहा है तो हर सिटी में कहीं ना कहीं सिर्फ एक या दो उसका स्ट्रेंथ है, ठीक है, अपना अपना फील्ड में। मुंबई को ले लेगा तो वो फाइनेंशियल कैपिटल है भाई, सेलिब्रिटियों का शहर है, वो का ज्यादा शहर चल रहा है, समुंदर है, बस समुंदर है समुंदर उसके की पास। वजह से मेन और मुंबई में कुछ नहीं है। आप हाँ। बीन टू मुंबई, गुजरात का भी वही समुंदर हटा दे मुंबई से, कुछ आप नहीं है। दिल्ली में देख लो ना भाई, दिल्ली में क्या है? कुछ नहीं है भाई। जो है फोर्ट वगैरह ही है, जो मिलेगा टॉम्स वगैरह मिलेगा, सब राजा अच्छा, महाराजा। लेकिन सबसे हाँ, दिल्ली वर्स्ट का- सिटी हो गया दिल्ली का भाई एयर जो- क्वालिटी में। दिल्ली का जो अब क्या करेगा, गलती उसका नहीं, उसके चारों तरफ सराउंडिंग भी तो देखो। दिल्ली तो छोटा सा ही है भाई, दिल्ली में क्राउड भी तो मगर बहुत है। जो हर- उसके साथ शेयरिंग जो दूसरा सिटी वगैरह कर रहा है, तुम देख लो। एक्चुअली हरियाणा और पंजाब से ज्यादा पॉल्यूशन होता है। बोलता है कि वहाँ जब फसल होता है तो पूरा धान जला देता है, जिसका इफेक्ट दिल्ली में बहुत ज्यादा पड़ता है। और ये लोग मना भी नहीं कर सकता है क्योंकि वो अपना स्टेट में कर रहा है, हरियाणा में। हमको लगता है बंगाल को सबसे टॉप में रहना चाहिए। यार देख, इंडिया का कोई भी स्टेट उठा ले, अपने आप में सब एक पे एक है हर मामले में। कोई एक मामले में वो फोर्टे उसका है, स्ट्रेंथ है उसका। तो किसी भी स्टेट को तो वीक नहीं बता सकता है। तो नॉर्थ ईस्ट चल जा, हम लोगों को शायद उतना नाम भी नहीं पता है वहाँ का स्टेट का। आसाम, तेरा अरुणाचल प्रदेश, यही 2-3 नाम ले पाएंगे हम लोग। लेकिन वो लोग भी अपने लेवल पे वहाँ पे जिस तरह का पहाड़, जंगल और तेरा नेचुरल थिंग्स निकलता है, मेरे हिसाब से इंडिया में और कहीं नहीं निकलता होगा। है भाई सबका, लेकिन हम बोल रहे बंगाल में बहुत कुछ है जिसको बढ़ाना चाहिए, लेकिन नहीं बढ़ाया है। खैर बात हुआ, देखिए यही होता है, बात हुआ था कहाँ से कंसिस्टेंट बात रखना है, हुआ था वीडियो डालना है, consistency का। कहाँ चले गए हाउ टू पॉलिटिक्स में। बिकम एन एक्सपर्ट, बताइए आप। कंसिस्टेंसी, लगे रहो किसी चीज में, उसके बारे में रिसर्च करो, पता करो, ट्राई करो, तो आप एक्सपर्ट खुद बन जाइएगा। उसको प्रैक्टिस भी तो करना है ना भाई तो ट्राई करो। जब हम कोचिंग में थे तो मेरा जो टीचर थे वो, उनका एक डायलॉग था कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो क्या पता वो किसका डायलॉग होगा, नहीं पता, मे बी ओरिजिनेट कहाँ से होगा, लेकिन हम स्टार्ट किए तो सुनना उनके मुंह से जब हम 10 या 11 में थे। तो कहीं ना कहीं वो बहुत सही बोलते थे कि तुम्हें कुछ भी करना है ना, उसमें एक्सपर्ट बनना है तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। ऐसे नहीं बड़ा आज एथलीट बोल लो, एक्टर बोल लो, पॉलिटिशियन बोल लो, बिजनेसमैन बोल लो, प्रैक्टिस किया है, स्टार्ट लिया है और कंटिन्यू रखा है उसको, कंसिस्टेंसी उसमें अपना दिखाया है। विराट कोहली को देख ले, बंदा एक दिन जिम स्किप नहीं करता है, वैसा कुछ खाता ही नहीं है कि फैट हो, डल दिखे, चीनी नहीं, कुछ नहीं, डिसिप्लिन मेंटेन। डिसिप्लिन। विराट कोहली सिर्फ नहीं, बहुत सारा एथलीट जो ग्लोबल आइकॉन क्रिस्टियानो रोनाल्डो, उसका बॉडी देख, अभी बोलता है उसका बायोलॉजिकल एज 28 या 29 है, जबकि बंदा अभी 40 का है। उसका बेटा शायद अभी अंडर 15 या 16 में खेलने वाला है, अभी न्यूज आया हुआ था बीच में। पूरा दुनिया जानता है उस बंदा को, तो कहीं भी चला जाए। फुटबॉल, क्रिकेट ना भाई 12, 15, 16 कंट्री में खेला जाता है, भाई famous है। वर्ल्ड का सबसे ज्यादा फॉलोअर्स लेके बैठा हुआ इंस्टाग्राम पे। बताया जाता है कि जब अल नसर वो ज्वाइन नहीं किया था तो जो अरेबियन लीग होता था उसमें सिर्फ 4 या 5 कंट्री में टेलीकास्ट हुआ करता था वो। अल नसर ज्वाइन करने के बाद कम से कम 160 कंट्री में टेलीकास्ट हो रहा है। तो ये चीज तो उसको पता है ना भाई कि वन ऑफ द
मोस्ट फेमस मोस्ट फॉलोड मोस्ट फेमस किसी एथलीट को वो ले रहा ले रहा है, है। उस हिसाब से वो पे भी किया और उसको अच्छा। पता है कि उसके क्लब को कैसे उठाना है, उस कंट्री को कैसे उठाना है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी जानता ये है कि कैसा अगर जरिया था? हमको अमीर बनना है तो अब यूट्यूब में उतरना होगा। यूट्यूब में उतरी या भाई वो तो हो गया भाई, टाइम मिस्टर बीस को टक्कर देने जा रहे हैं। और लगभग 60-70 मिलियन फॉलोअर्स भी हो गया। कितना हाँ, एक दिन में वो 30 मिलियन कर लिया था। सब्सक्राइबर ना 30-40 मिलियन एक दिन में शुरू हो गया था उसका। और सच में हमको लगता है ये बंदा इसे कंसिस्टेंट रख ले और उस टाइप का वीडियो बनाने लगे। कंसिस्टेंट रहने का जरूरत है, तो हम बता रहे तो मिस्टर बीस को बहुत जल्दी पीछे कर देगा। हम ये नहीं बोल रहे कि क्यों करेगा, तो ऑलरेडी फेमस है। हम बता रहे कि मतलब नंबर 1 और ये एक हम रील्स में भी देखे थे, 2 लोगों के बीच में एक डिस्कशन चल रहा था कि जिसको कोई नहीं जानता है वो अगर सोशल नेटवर्क के थ्रू उठना चाहे तो कितना दिन लग जाएगा, और जो ऑलरेडी इतना बड़ा पर्सनैलिटी है लाइक क्रिस्टियानो रोनाल्डो, विराट कोहली, शाहरुख खान, ये लोग ग्लोबल आइकॉन है, ठीक है। अगर इस जैसा पर्सनैलिटी वाला अगर आदमी यूट्यूब या इंस्टा में उतरता है तो भाई हमको लगता है 1/4 भी नहीं लगेगा। मगर वो जो बंदा वहां तक कर चुका है तो वो तो बहुत दिन दिया ना, बहुत टाइम तो दिया। उसका नॉलेज भी तो उस बंदे से ज्यादा होगा ना। हाँ, वो तो अपना बंदा हायर कर देगा कि तुम ये काम करना, हम खाली हमको बोलना, हमको वीडियो कैसे उसके बनाना नाम है। से चल रहा है। इवन वो तो ना देखने भी जाता होगा, ना वो इतना टाइम है किसी के पास कि वो खुद का वीडियो खुद अपलोड करेगा। इंस्टा वगैरह में भी उसका वही होता है, सोशल हैंडलर होता है जो ये सब चीज हैंडल करता है। लेट्स नॉट गो टू दैट टॉपिक, वो अलग ही चीज़ है। पहला वाला जो ते बात बोला कि जिसको कोई नहीं जानता है और वो अगर स्टार्ट करे वीडियो बनाना, ब्लॉगिंग करना, लाइक मिस्टर कंटेंट बनाना, लाइक मिस्टर बीस, जैसा कि हम लोग भी शायद अभी 2-3 वीडियो डालने शुरू किए हैं हम लोग के लिए। उसका बता, उसका वैल्यू कि उसको कंसिस्टेंट अगर रहा तो क्या हो सकता है। ते अपना राय दे, फिर हम अपना राय दे। अगर हम लोग जो करके अगर मान ले कि एक ना एक दिन अगर कुछ ऐसा हम लोग ग्रो कर लेते हैं, कुछ सक्सेस हो जाते हैं, तो ये समझ ले कि ये हम लोगों का एकदम 0 से 100 वाला मामला है, ठीक है। इसमें हम लोग तो कोई शॉर्टकट नहीं लगा रहे, ना ही हम लोग कोई फेमस पर्सनैलिटी है, कुछ एक्सपर्टीज है जो हम लोगों को कोई जानेगा। हाँ हम लोग जो भी करेंगे अपना कंसिस्टेंसी मेंटेन करके करेंगे और नॉलेज गेन करेंगे, उस बेसिस पे हम लोग करेंगे। क्या कंसिस्टेंसी के साथ उस चीज को इम्प्लीमेंट भी कर पा रहे हैं, हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं, उस चीज को दे पा रहे हैं, बता पा रहे हैं और डे बाय डे अपने अंदर सुधार ला पा रहे हैं, तो ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। लेट्स सी, अब जो ठान लिए हैं उसको करना ही है। और ऐसा मुझे भी लगता है कि अगर सच में लाइफ में कुछ करना है तो आप जो वीडियो बना रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि ठीक है डेली वीडियो डालेंगे तो क्या ही हो जाएगा। मुझे पर्सनली ऐसा फील आता है कि आप कंसिस्टेंट डाल रहे हैं डेली का डेली, 2 चीज़ होगा। एक, आपको लोग पहचानेंगे, यूट्यूब का एल्गोरिदम भी काम करेगा कि भाई डेली डाल रहा है, इसको तो चलाना ही पड़ेगा, ठीक है। और उसी से सीख बहुत जाइएगा, बहुत कुछ सीख जाइएगा। बात करने का तरीका सीख जाइएगा, वीडियो बनाने का तरीका सीख जाइएगा, एडिटिंग सीख जाइएगा, और हमको पर्सनली लगता है कि अच्छा ग्रो कर पाएंगे विद इन 1 ईयर में अगर आप डाल रहे हैं डेली तो। इस वीडियो में हम बोलना चाहेंगे ये बात कि जो आप कंसिस्टेंसी का भी बात किए हैं और बोल दिए कि हाँ रोज़ डालेंगे वीडियो, तो जब से हम लोग स्टार्ट किए हैं अपलोड करने वाले दिन से हम बोल रहे हैं, कल हम लोग का पहला अपलोड हुआ था, कल से लेके नेक्स्ट 1 महीना वाला जो डेट होगा वो हो गया अपना 20 नवंबर। 20 नवंबर को हम लोग चेक किया जाएगा और रिजल्ट वाला एक वीडियो शूट करेंगे कि क्या रिजल्ट हुआ है।